यार इतने सारे चैप्टर्स खत्म करने के बाद अब हम आ चुके हैं एक ऐसे चैप्टर पे जिसमें तुम्हें नोबिता मिल जाएगा, जियान मिल जाएगा और सुनियो भी। अब ये तीन जो मैंने नाम लिए, नोबिता, जियान, सुनियो, ये तीन इस स्टोरी के लीड हीरो हैं। और इसलिए स्टोरी की समरी शुरू करने से पहले ही हम यहां पर देख लेते हैं एक बार इनका कैरेक्टर स्केच, यानी कि इनके बारे में, तीनों के बारे में। जियान जो मैंने नाम लिया, अब जियान क्या होता है? जो नोबिता को बहुत परेशान करता है, जो अपने आप को स्ट्रांग दिखाता है, कूल बनता है। तो वैसा कौन है यहां पर? क्या नाम है? पैगी। पैगी नाम की एक लड़की। और सुनियो जो है, सुनियो यहां पर कौन है? मैडी, जो बस जियान का साथ देता है उसे परेशान करने में। और नोबिता जो हमेशा परेशान रहता है, वो यहां पर है वांडा, वांडा पेट्रॉन्स्की। देखो यार, स्टोरी लाइन ऐसी कुछ है कि वैंडा पेट्रॉन्स्की नाम की एक लड़की, जो कि एक पोलिश गर्ल है, ठीक है, पोलैंड से, वो आती है अमेरिका, आके यहाँ पर एक स्कूल ज्वाइन करती है। अब क्लास में बाकी सारे बच्चे तो अमेरिकन हैं क्योंकि वो अमेरिका में आई है, लेकिन वो अकेली है पोलैंड से, पोलिश गर्ल है। तो उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है, थोड़ा सा हरकतें अलग है, और तो और उसका नाम, सबसे बड़ा फैक्टर, उसका नाम बहुत ही अजीब है बाकी लोगों के लिए। बाकी लोगों का नाम बड़ा सिंपल था, एलन स्मिथ, विली बाउंस, ऐसे करके। लेकिन इसका जो नाम था वैंडा पेट्रॉन्स्की, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम था, इसके लिए लोग इसे चिढ़ाते थे। और तीनों कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो वैंडा पेट्रॉन्स्की थोड़ी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। बॉगिन्स हाइट्स नाम की एक जगह पर रहती थी, यानी कि एक स्लम टाइप का एरिया जहां पर काफी धूल धक्कड़ होती है, वैसे इलाके से वो आती थी बेचारी। और जो बाकी दो बच्चे यहाँ पर, पैगी जो जियान है यहाँ पे, जो सबको परेशान करती है, कूल बनती है, वो अमीर भी थी और साथ में उसकी ड्राइंग भी अच्छी थी, थोड़ी शार्प माइंड की थी। सबसे अच्छी बात थी कि वो काफी सुंदर भी थी, इसलिए ज्यादा अटेंशन मिलती थी। उसके साथ जो रहती है मैडी, मैडी यार बस उसका साथ देती है सुनियो की तरह हर हरकतों में उसकी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, वो बिल्कुल भी अमीर नहीं है, बल्कि वो पैगी से, यानी कि जियान से मांगकर कपड़े पहनती है, उसी के पुराने कपड़े को सिलवा कर अपनी मम्मी से पहनती है। तो वो भी एक गरीब लड़की है। अब तीनों के कैरेक्टर के बारे में तुमने बस कुछ कुछ बातें जानी है, सब डिटेल में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इन डिटेल्ड समरी। स्टोरी शुरू होती है क्लासरूम से। अब क्लासरूम नंबर याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। रूम नंबर रहता है 13, मंडे का दिन रहता है, यानी कि सोमवार। और वैंडा पेट्रॉन्स्की जो नोबिता है स्टोरी की, वो एब्सेंट रहती है क्लास में, बट कोई उसे नोटिस नहीं करता क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है ना जो काफी शांत शांत रहती है, अकेले अकेले सी रहती है, एक कॉर्नर में बैठती है। अब कहां पर बैठती है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, रूम नंबर 13 के लास्ट रो से, लास्ट रो जो 3-4 रोज होती हैं क्लास में, उसकी लास्ट रो में लास्ट सेकंड सीट पे वो बैठती है, एक ऐसे कॉर्नर में जहां पर सारे बदमाश बच्चे बैठते थे, जहां से सबसे ज्यादा पैरों की आवाज आती थी, जहां सबसे ज्यादा चिल्लाहट की आवाज आती थी क्लास में कोई भी इवेंट हो तो वो क्या ऐसे इलाके में क्यों बैठती है? क्या वैंडा भी ऐसी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो यार इसलिए कोने में जाकर बैठती है चुपचाप क्योंकि वो आती है बॉगिन्स हाइट्स नाम के एक ऐसे एरिया से, मैंने बताया, जो स्लम एरिया है जहां पर काफी धूल मिट्टी और गंदगी रहती है। आते समय पूरे उसके जूते मिट्टी से बिल्कुल गंदे हो चुके होते हैं, इसलिए उसका लोग मजाक ना उड़ाएं, इसलिए वो अलग बैठती है। अब जो दो बचे कैरेक्टर हैं, लीड कैरेक्टर जियान सुनियो, जियान सुनियो से याद रखना, पैगी और मैडी, ये लोग यार वैंडा को पूरे दिन नहीं याद करती, सिर्फ 2 टाइम याद करती है। एक वो टाइम जब स्कूल जाने से पहले सारे दोस्त मिलते हैं, और एक वो टाइम जब स्कूल छूटने के बाद सारे दोस्त आपस में मिलते हैं ताकि ये उसे सामने पा सकें और सबके सामने हमारी वैंडा का मजाक उड़ा सकें। देखो यार, वैंडा एक शांत लड़की थी, और उस दिन वैंडा मंडे के दिन, मंडे को स्टोरी स्टार्ट हुई, मंडे को एब्सेंट थी। ट्यूसडे को भी वो लोग इंतजार करते हैं कि इसका मजाक उड़ाएं, लेकिन ट्यूसडे को भी वैंडा नहीं आती है। वेडनेसडे को आखिर वो मौका होता है जब वैंडा आती है। अब लीड कैरेक्टर आई गया स्टोरी का, तो इसके बारे में कुछ जान लो। वैंडा, जैसा कि मैंने बताया, एक काफ़ी शांत लड़की है, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती है, कोने में बैठती है क्योंकि उसे डर लगता है कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे इसके गंदे पैर के जूतों को देख के, कि कितने गंदे जूते हैं इसके। और एक और बात की यार, जो उसकी ड्रेस है, वो हर रोज़ एक सेम ड्रेस पहन के आती है, ब्लू कलर की, फेडेड ब्लू कलर की, यानी कि बहुत ही हल्के ब्लू कलर की लूज ड्रेस पहन के आती है, जो साफ तो रहती है बट ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी प्रेस की गई होगी, यानी कि आयरन की गई होगी। खैर, ये सब के बारे में कोई परवाह नहीं करता है कि क्यों इसकी सिचुएशन ऐसी है, बल्कि इंतजार कर रहे होते हैं, मंडे को नहीं आई, ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को आई है, इसका मजाक उड़ाते हैं। जाते हैं सब के सब स्कूल यार्ड में जहां सब बच्चे खेल रहे होते हैं हॉप स्कॉच। अब ये कौन सा गेम है, तुम कॉमेंट्स में बताओ। गर्ल्स सारी क्या करती हैं, वैंडा को घेर लेती हैं, पैगी बिल्कुल लीडर की तरह खड़ी हो जाती है, और मजाक किस तरह से उड़ाती है, उसकी ड्रेसेस से। वो जानती है कि देखो यार, ये तो यही सेम ड्रेस पहन के रोज आती है, तो इसी से मजाक उड़ाते हैं, ड्रेस पे ही मजाक उड़ाते हैं। तो वो जाकर उससे बोलती है कि
वेंडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। तो वहां पर वेंडा गुस्से से रिप्लाई कर देती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरे पास टोटल 100 ड्रेसेस हैं, 100। तो फिर सब बच्चे बिल्कुल शांत होते हैं कि अरे 100 ड्रेसेस, फिर भी ये एक क्यों पहनती है। तो इसी का मजाक उड़ाने के लिए फिर से पैगी पूछती है उससे, अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे पास कितने जूते हैं, क्योंकि उसके जूते भी गंदे रहा करते थे, बिल्कुल मिट्टी लगी होती थी वही एक जूते पे रोज। पूछ लेती है तो अब उधर से रिप्लाई आता है मेरे पास 60 पेयर्स यानी कि 60 पेयर शूज हैं। अब बस सब जान जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और सब के सब हंसने लग जाते हैं। ध्यान देना यहाँ पर मजाक उड़ाने की लीडर कौन है, पैगी, जियान, और सुनियो यानी कि मैडी बस उसका साथ देती है, वो उसका मजाक नहीं उड़ाती ज्यादा। क्योंकि यार जो मैडी थी ना, मैडी एक ऐसी पर्सन थी जिसको पसंद नहीं था कि वो उसका मजाक उड़ाए वेंडा का। क्यों? क्योंकि वो खुद थोड़ी गरीब थी, वो खुद पैगी के पुराने कपड़े मांग कर उसको वापस से सिलवा के अपनी मम्मी से तब पहना करती थी। और यार पैगी जो थी उससे अगर कोई पूछ लेता कि तुम क्यों इसका इतना मजाक उड़ाती हो, तो पैगी बोलती थी कि आई एम नॉट क्रूएल, मैं बिल्कुल भी क्रूर नहीं हूं, दुष्ट नहीं हूं। और वो सच में दुष्ट नहीं भी थी। रीजन क्या देती थी वो? रीजन देती थी पहला कि आई लव एनिमल्स, जब भी कोई एनिमल्स के साथ कुछ करता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ एनिमल्स का दर्द देख के। दूसरा कि जब भी कोई छोटे बच्चों को परेशान करता है, उसे बुलिंग करता है उनकी, तब भी मैं उनके खिलाफ खड़े हो जाती हूँ जो बुलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो रीज़न देती है और ऐसा बोलती है। लेकिन तब भी मैडी को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मैडी एक बार कोशिश करती है कि मैडी एक बार एक नोट लिख दे। अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड से लड़ तो सकती नहीं है कि नहीं नहीं तुम उसका मजाक मत उड़ाओ, और अगर लड़ना चालू कर दिया तो जो उसे कपड़े मिल रहे हैं पुराने, किसी तरह उसका काम चल रहा है, वो भी नहीं होगा। इसलिए वो एक नोट लिखने की कोशिश करती है कि नोट में लिख देती हूँ कि यार ऐसा मत किया करो, उसे परेशान मत किया करो। वो नोट लिख ही रही होती है कि खटक से उसे याद आता है कि अगर ये नोट पैगी तक पहुंच गया और वो गुस्सा हो गई तो जो पुराने कपड़े पैगी उसे दे देती थी वो तो मिलने से रहे, बल्कि अब उसका नेक्स्ट टारगेट वेंडा की जगह मैं खुद बन जाऊंगी। मैडी खुद बन जाएगी वो टारगेट जिसका लोग फिर मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए वो बिल्कुल वो नोट फाड़ देती है और वो नोट नहीं लिखती है। अब यार यहां तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा स्टोरी में, एक इंटरवल ले लेते हैं और इंटरवल में सॉल्व कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेंडा कहां पर बैठती थी क्लासरूम में। तो याद रखना वेंडा रूम नंबर 13 के लास्ट रो के लास्ट सेकंड सीट पर बैठती थी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि पैगी ने ये नोट क्यों बना के फाड़ दिया। मैंने बताया ना वो जो नोट लिख रही थी उसको सजेशन देने के लिए कि उसका मजाक मत उड़ाओ, वो इसलिए ही फाड़ देती है क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो ना उससे ड्रेसेस मिलती अब उसकी पुरानी, और वो अगला टारगेट बन जाती मजाक उड़ने का। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहां तक कि एमसीक्यूज भी मैंने एक पीडीएफ बना के, वर्कशीट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से तुम्हें फ्री में वो मटेरियल्स मिल जाएंगे। A few moments later. तो इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरवल होता है खत्म और वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। स्टोरी में वापस आने पर मालूम पड़ता है कि क्लासरूम में रख दिया गया है ड्राइंग कंपटीशन, और ड्राइंग कंपटीशन है किस चीज का? बॉयज, सारे बॉयज को डिजाइन करना है मोटर बोट और सारी गर्ल्स को डिजाइन करना है ड्रेसेस। तो यार ड्राइंग कंपटीशन के लिए सब बच्चे अपनी अपनी आर्ट पीस ला के, ड्राइंग ला के सबमिट कर देते हैं। सबने एक एक ड्राइंग सबमिट की थी, बट वांडा ने कुछ स्पेशल किया था, और देखते हैं क्या। आखिर आ जाता है वो दिन जिस दिन अनाउंस होने वाला था कि किसने जीता है ये ड्राइंग कंपटीशन। सबको लग रहा था कि गर्ल्स में तो पक्का पैगी जीतेगी, एवरीवन वाज चीयरिंग पैगी पैगी पैगी। बट वेट, क्या पैगी सच में जीतती है ये कंपटीशन? आओ देखते हैं। मिस मैशन आ चुकी थी, यानी कि वहां की टीचर मिस मैशन, नाम याद रखना, जो अनाउंस करने वाली थी कि किसने जीता है ये कलर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन बॉयज और गर्ल्स में। बॉयज का विनर था जैक बेगल्स। अब इसको तुम डोरेमोन के कैरेक्टर का डेकिसुगी मान लो और याद रखो इसका नाम जैक बेगल्स। अब नेक्स्ट गर्ल्स की बारी आती है कि किसने जीता है। याद रखना कि ये जो पूरी अनाउंसमेंट हो रही थी ये उस सेम क्लास में नहीं हो रही थी, बल्कि एक असेंबली हॉल में हो रही थी। अब क्लास का रूम नंबर था रूम नंबर 13, बट यहां असेंबली हॉल का रूम नंबर था रूम नंबर 12। याद रखना ये बात। तो गर्ल्स के अनाउंसमेंट में यार सबको सस्पेंस होता है कि यार पैगी जीत जाएगी, हाँ पैगी जीत जाएगी, बट पैगी तो नर्वस ही थी। नाम अनाउंस होता है, मिस मैसन के मुंह से आवाज निकलती है कि गर्ल्स कंपटीशन इज वॉन बाय वेंडा। अब सब लोग शॉक्ड हैं कि वेंडा क्यों जीती है। तो मिस मैसन बताती हैं यार कि तुम सब ने जो एक एक स्केच दिया है ना अपना अपना, वेंडा ने पूरे 100 स्केचेस बना के दिए हैं। 100 ड्राइंग्स, 100 अलग अलग ड्रेसेस की ड्राइंग्स, और इसीलिए चैप्टर का नाम भी है दी 100 ड्रेसेस। अब सब लोग शॉक हो जाते हैं और क्लास की टीचर बोलती है, मिस मैसन बोलती है कि आओ एक बार देखो उसकी ड्राइंग्स। सारे बच्चे जाकर यार वो ड्राइंग्स देखते हैं, सब क्लैप करने लग जाते हैं कि 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, सारी अलग अलग डिजाइन की ड्रेसेस।
अब सारी की सारी गर्ल्स देख के बिल्कुल शॉक थी, और गर्ल्स तो इंटरेस्टेड होती हैं ड्रेस में, बॉयज इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बॉयज इंटरेस्टेड होते हैं, गर्ल्स खैर औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बॉयज इंटरेस्टेड नहीं थे, और बॉयज विसल कर रहे थे, क्लास में शोर मचा रहे थे कि अरे वाह यार क्या ड्राइंग बनाई है, इसलिए नहीं बल्कि उन्हें तो मजा लेना है हर जगह पर, तो वो शोर शराबा मचा रहे थे। और लेकिन सारी गर्ल्स शॉक्ड थी, और सबसे ज्यादा शॉक होगी पता है तुम्हें कौन? पैगी। क्योंकि पैगी ने जब देखा सारी ड्रेसेस में, उसमें से उसे वो ब्लू ड्रेस मिली जो वो पहन के आती थी, ब्यूटीफुली डिजाइन थी। उसने वो ग्रीन ड्रेस भी देखी जिसके बारे में उसने बताया था। मैडी और पैगी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार जो जो वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, एक ये डिज़ाइन की है, एक वो डिज़ाइन की है, एक वेलवेट की है, एक कॉटन है, वो है, ये है, वो सारी इसने डिज़ाइन करके रख दी है। मतलब वो लोग शॉक्ड थे कि उसकी इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है, और ड्राइंग तो अच्छी है ही। तो याद रखना ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। इस अनाउंसमेंट थे कि बॉयज में विनर था जैक बेगेल्स और गर्ल्स में विनर थी वेंडा पेट्रोन्स्की। यार स्टोरी तो हो चुकी है खत्म, आधे इंटरवल तक हमने देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहां तक क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? सबसे पहला कि किस चीज का कंपटीशन था वो, तो यार कंपटीशन था ड्राइंग का और कलर कॉन्टेस्ट, जिसमें बॉयज को बनाना था मोटर बोर्ड और गर्ल्स को बनानी थी क्या? हाँ, गर्ल्स को बनानी थी ड्रेसेस। फिर उसके बाद कौन जीतता है, तो बॉयज में जीतता है जैक बेगेल्स, गर्ल्स में जीत जाती है वेंडा। फिर एक और क्वेश्चन ये है कि डिड वेंडा हैड 100 ड्रेसेस? क्या वेंडा के पास सच में 100 ड्रेसेस थे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं यार, 100 ड्रेसेस नहीं थे उसके पास। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि तब वो कैसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, बस वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे। लेकिन उसने स्पेशल क्या किया था, उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट में पूरे 100 ड्रेसेस, 100 अलग अलग स्केचेस, अलग अलग ड्राइंग्स बना के सबमिट कर दी थी। फिर उसके बाद अगला एमसीक्यू ये है कि वो लोग जब उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और कितने शूज हैं, तो वो क्या रिप्लाई करती थी? तो वेंडा रिप्लाई करती थी 160, यानी कि 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज। नेक्स्ट एमसीक्यू तुम्हारी स्क्रीन पे, ये जो सब कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था, मिस मैसन जो अनाउंस कर रही थी रिजल्ट कंपटीशन का, ये कौन से रूम नंबर में हो रहा था? बताया था मैंने, इसीलिए ही नोट किया करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूम नंबर 12 में। फिर इसी के साथ पार्ट 1 पूरी अच्छे तरीके से हमने खत्म कर लिया है, यानी कि 100 ड्रेसेस पार्ट 1 खत्म कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे 100 ड्रेसेस पार्ट 2, बिल्कुल इसी तरह फुल एनिमेटेड, फुल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ, सारी डिटेल्स के साथ, और वर्कशीट में तुम्हें मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज टू। तो जाकर इस वीडियो को सब में बांट दे, फैला दे, और उसके बाद जाना जा पढ़ ले।